आर्या को अपने कमरे में एक छोटा दरवाजा मिला। जैसे ही उसने खोला, वो एक मीठे जादुई मुल्क कैंडी लैंड पहुंच गई। हर तरफ चॉकलेट के दरख्त, टॉफियों के पहाड़ और रंग बिरंगे लॉलीपॉप थे, मगर सब कैंडी लोग उदास थे। आर्या ने पूछा, तुम सब खुश क्यों नहीं हो? शहजादी टॉफी ने बताया, हम सब मीठे तो हैं, मगर कोई हमारी बात नहीं सुनता। आर्या ने सबकी बातें सुनी, कहानियां रिकॉर्ड की और जमीन पर सब बच्चों तक भेज दी। अब हर बच्चा सोते वक्त कैंडी लैंड की बातें सुनता है और वहाँ की खुशियाँ फिर से लौट आईं। क्यों? क्योंकि किसी की बात सुनना भी एक जादू होता है। हेलो गाइस, लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। आज 14 अगस्त है, लेकिन ये सिर्फ जश्न मनाने का दिन नहीं। ये वो दिन है जब हमें याद आता है कि हम क्या कर सकते हैं अपने वतन के लिए। ईमान, अली, हिना और जैद ने तय किया कि वो नेकियों से मनाएंगे यौम आज़ादी। जैद ने गली में सफाई की, अली ने एक बुजुर्ग को सड़क पार कराई, हिना ने छोटे बच्चों को झंडा बनाना सिखाया और ईमान ने सबको कौमी नगमा याद करवाया। आज इन बच्चों ने सिखाया कि आज़ादी सिर्फ लहराने का नाम नहीं, बल्कि नेकी करने, दूसरों का ख्याल रखने और पाकिस्तान से मोहब्बत का नाम है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बारिश हो रही थी। अहमद और सुभान गली में कीचड़ में खेल रहे थे। हंसी खुशी के कहकहे गूंज रहे थे। दोनों के कपड़े, जूते और चेहरे कीचड़ से भर गए। दरवाजे पर अम्मी खड़ी देख रही थी। माथे पर बल आया। क्या हाल बना लिया खुद का? सुभान डर के अहमद के पीछे छुप गया। अहमद आगे बढ़ा, मुस्कुराकर बोला, अम्मी कपड़े गंदे हो गए पर दिल तो साफ है ना? अम्मी की हंसी निकल गई। उन्होंने दोनों को तौलिए में लपेटा, प्यार किया और बोली, बस यही दिल चाहिए माँ को। गाइस लाइक कर दो। किनारे एक चालाक बंदर आम के दरख्त पर रहता था। एक दिन मगरमच्छ से उसकी दोस्ती हो गई। मगरमच्छ अक्सर उसके दिए हुए आम घर ले जाता। एक दिन मगरमच्छ की बीवी ने कहा, बंदर का दिल खाकर मैं तंदुरुस्त हो जाऊंगी, उसे घर बुला लाओ। मगरमच्छ ने बंदर को सैर का बहाना देकर अपनी पीठ पर बिठाया और दरिया के बीच में आकर सच बता दिया। बंदर ने हंसकर कहा, अरे मेरा दिल तो मैं दरख्त पर छोड़ आया हूँ, वापस चलते हैं। मगरमच्छ ने उसे किनारे उतारा और बंदर फौरन दरख्त पर चढ़ गया। उस दिन से मगरमच्छ खाली हाथ रह गया। उसकी सुबह सब्ज फौजी वर्दी पहनता है, टोपी संभालता है और आईने में मुस्कुराकर कहता है, मैं पाकिस्तान का हीरो बनूंगा। दोपहर को गर्मी में खेलते खेलते वो एक दरख्त के नीचे सो जाता है। ख्वाब में देखता है कि वो एक जादुई मैदान में खड़ा है। आसमान सब्ज और सफेद रोशनी से चमक रहा है। अचानक उसके हाथ में एक लंबा झंडा आता है जिस पर सब्ज हिलाली परचम लहरा रहा है। अली परचम को लेकर एक पहाड़ पर चढ़ता है। रास्ते में रंग बिरंगी तितलियां, कबूतरों के झुंड और खुशबूदार फूल उसे खुशामदीद कहते हैं। पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही वो परचम जमीन में गाड़ देता है। नीचे गांव, शहर और पहाड़ सब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठते हैं। अली खुशी से मुस्कुराता है और इसी वक्त आंख खुल जाती है। वो हंसकर कहता है, एक दिन ये ख्वाब सच करूंगा। नन्ही मरियम को हमेशा गुड़िया बनने का शौक था, मगर इस बार स्कूल में 14 अगस्त के लिए फैशन शो था। मरियम ने अम्मी से कहा, अम्मी मैं सब्ज परी बनूंगी, जैसे पाकिस्तान की परी। अम्मी ने प्यारा सा सब्ज और सफेद लिबास सिया और मरियम के बालों में छोटे झंडे वाले क्लिप लगा दिए। शो के दिन सब बच्चे अपने अपने कपड़ों में आए। कोई फौजी बना, कोई डॉक्टर, कोई उस्ताद। मरियम सब्ज परी बनकर जब स्टेज पर चली, सब तालियां बजाने लगे। वो मुस्कुराई और ऊंची आवाज में बोली, ये पाकिस्तान है और हम सब इसके सितारे हैं। उस दिन मरियम ने जीता नहीं, मगर सबके दिल जीत लिए। जश्न आज़ादी के लिए सब्सक्राइब करें। 14 अगस्त की रोशन सुबह थी। आसमान पर सब्ज और सफेद रंग की रोशनी फैल गई। अचानक 7 खूबसूरत परियां बादलों से उतर आईं। हर परी ने सब्ज और सफेद चमकता हुआ लिबास पहना था और उनके हाथों में रोशनी से बने पाकिस्तानी झंडे थे। वो बच्चों के पास आकर बोली, आज पाकिस्तान का जश्न है, हम तुम्हारे साथ खुशियां मनाने आए हैं। परियों ने बाग में झंडियां लगाईं। बच्चे और परियां मिलकर कौमी गीत गाने लगे। सबने एक साथ आसमान की तरफ झंडे लहराए। आखिर में परियों ने कहा, पाकिस्तान हमेशा सलामत रहे, और वो रोशनी में बदलकर वापस आसमान की तरफ उड़ गईं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एक दिन एक नन्हा बच्चा जंगल में खेलते खेलते गुम हो गया। वो डरकर एक बड़े दरख्त के नीचे बैठ गया। अचानक दरख्त की मोटी टहनी हिली और नरम सी आवाज आई, छोटे बच्चे डरो मत, मैं इस जंगल का पुराना दरख्त हूँ। बच्चा हैरान होकर बोला, आप बोल सकते हैं? दरख्त ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, लेकिन मैं सिर्फ उनसे बात करता हूँ जो मासूम दिल रखते हैं। बच्चा रोने लगा और बोला, मुझे घर का रास्ता नहीं मिल रहा। दरख्त ने अपनी शाखें आसमान की तरफ फैलाई और कहा, ऊपर देखो, सूरज की रोशनी जिस सिमत जा रही है वही तुम्हें घर ले जाएगी। बच्चा खुशी खुशी उठा, शुक्रिया कहा और घर की तरफ चल पड़ा। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर कहा, आप सबसे अच्छे दोस्त हैं।
दरख्त की शाखें हिली और उसकी आवाज आई, याद रखो, दरख्त हमेशा तुम्हारे दोस्त हैं, उनका ख्याल रखना। एक दिन जंगल में खरगोश और कछुआ खेल रहे थे। खरगोश अपनी तेजी पर फख्र करके बोला, मैं इतनी तेज दौड़ सकता हूँ कि तुम कभी मुझे पकड़ ही नहीं सकते। कछुआ मुस्कुराकर बोला, दोस्ती में मुकाबला नहीं होता, मगर अगर चाहो तो हम एक दौड़ लगा लेते हैं। दौड़ शुरू हुई। खरगोश बिजली की तरह भागा और आगे जाकर सोचा, कछुआ तो बहुत पीछे है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वो एक दरख्त के नीचे सो गया। कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा, पसीने में शराबूर, मगर हिम्मत नहीं हारी। जब खरगोश आंख खोल कर उठा तो देखा कछुआ जीत के करीब है। वो दौड़ा मगर देर हो चुकी थी, कछुआ जीत गया। सब जानवर तालियां बजाने लगे। खरगोश शर्मिंदा होकर कछुए के पास आया और बोला, दोस्त, तुमने मुझे सिखाया कि सब्र और मुस्तकिल मिजाजी हमेशा गुरूर पर भारी पड़ते हैं। कछुआ मुस्कुराकर बोला, असल जीत तो हमारी दोस्ती है।